मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि जिस चीज़ को आप आज प्रॉब्लम समझ रहे हो सकता है वही आपकी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हो। स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन ध्यान से सोचिए। क्या होगा अगर आप एक बेटर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हों और अचानक आपकी करंट जॉब चली जाए? क्या होगा अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हों और अचानक आपकी लाइफ से कुछ लोग दूर चले जाएं? क्या होगा अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हों और टेम्परेरी फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए? अक्सर हम इन सिचुएशन को फेलियर समझ लेते हैं। हम सोचते हैं यूनिवर्स मेरे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन क्या पता यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए ही काम कर रहा हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के एक ऐसे हिडन फेज के बारे में जिसे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपनी मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल करीब आकर भी हार मान लेते हैं। अब ये क्या है? जब भी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि सब कुछ स्मूथली होगा। आज जिस डिज़ायर की, कल साइन मिला और परसों मैनिफेस्टेशन हो गई। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियलिटी में बहुत बार मैनिफेस्टेशन आने से पहले थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, और यही वो फेज़ है जहाँ ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। अब सोचिए, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नया घर बनाना हो तो पहले पुरानी स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है, नई रियलिटी के लिए जगह बनानी पड़ती है। मैनिफेस्टेशन भी कुछ हद तक ऐसी ही लग सकती है। कभी कभी पुराने पैटर्न्स टूटने लगते हैं, पुराने लोग दूर होने लगते हैं, पुरानी हैबिट्स एक्सपोज होने लगती हैं, और हमें लगता है सब कुछ खराब हो रहा है। मान लो कोई इंसान बेटर करियर मैनिफेस्ट कर रहा है, महीनों से एफर्मेशंस कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, और अचानक उसकी करंट जॉब चली जाती है। उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। लेकिन कुछ महीने बाद उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो उसकी पुरानी जॉब से कई गुना बेटर होती है। अब पीछे मुड़कर देखो, जॉब लॉस फेलियर था या ट्रांजिशन? एंड लाइफ गिव्स साइन नॉट आंसर्स। एक प्रॉब्लम ये है कि हम साइन को आंसर समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूनिवर्स सीधा बता दे, रिलैक्स, सब ठीक हो रहा है। लेकिन लाइफ ऐसा नहीं करती। लाइफ क्लूज देती है और हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर को कोकून में जाना पड़ता है। अगर कैटरपिलर उस फेज को देखे तो उसे लगेगा सब खत्म हो रहा है, पुरानी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है। लेकिन रियलिटी में डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। और बहुत बार मैनिफेस्टेशन जर्नी भी ऐसी ही लगती है। वाई पीपल क्विट टू अर्ली? ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन फेल होने की वजह से नहीं रुकते, वो रुकते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को गलत समझ लेते हैं। जब चैलेंजेस आते हैं तो मान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, और फिर वो फोकस, फेथ और कंसिस्टेंसी खो देते हैं। अब एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। जब भी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये ऑब्स्टेकल है या रीडायरेक्शन? ये सवाल आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये भी नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट होगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप ग्रेजुअली उस रियलिटी की तरफ मूव कर रहे हो जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करती है। और कभी कभी उस मूवमेंट के दौरान कुछ चीज़ें लाइफ से निकालनी भी पड़ती हैं। हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे आप फेलियर समझ रहे हो सकता है कोई दूर चला गया हो सकता है कोई प्लान फेल हो गया हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेड तरीके से ना हुआ हो। मैं ये नहीं कह रही कि हर प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन का साइन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि हर सेटबैक का फाइनल रिजल्ट मत समझो।
कभी कभी जो टूट रहा होता है वही आपको उस जगह तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। और हो सकता है आप जिस मैनिफेस्टेशन का इंतज़ार कर रहे हो उसकी कहानी पहले ही शुरू हो चुकी हो, बस आपने उसका पहला चैप्टर पहचाना ही नहीं। तो आज से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो आपको सिर्फ अपने मन में यही सोचना है कि मैं प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूँ या फिर मैं प्रोसेस पर ट्रस्ट करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा पर्पस हो सकता है तो आप सही सोच रहे हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, हर डिले रिजेक्शन नहीं होता और हर एंडिंग फेलियर नहीं होती। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने का ही ट्राई करें और सोचें कि मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।